हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है। सुबह से ही आपको लगातार अपडेट्स प्रोवाइड की जा रही हैं 69,000 के रिलेशन में। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को क्या है कि आदेश में आखिरकार लाइनें क्या हैं, उनको देखने के लिए अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है। तो ऐसे में एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से हम आदेश की हूबहू लाइन आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार ललित साहब ने क्या कुछ कहा है आदेश में, क्या कुछ फाइनल लाइनें हैं। उनके आधार पर आप लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कुछ खास बातें हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर liveLaw.in ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है लाइव लॉ का, और यहाँ से जो भी ट्वीट्स होते हैं उनके माध्यम से आपको बहुत ही ट्रस्टेड तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे में आदेश की जो लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ऑर्डर में लिखाया गया है कि वी हैव रिकॉर्डेड द सबमिशन ऑफ यूपी गवर्नमेंट दैट शिक्षा मित्राज वुड बी गिवन अनदर चांस टू compete इन द नेक्स्ट सिलेक्शन। ये पैरा 34 में है। तो इसमें क्या रिकॉर्ड किया है यूपी गवर्नमेंट ने कि हम शिक्षा मित्रों को दूसरा चांस देंगे, यानी कि एक और मौका देंगे नेक्स्ट सिलेक्शन में। मतलब कि आगामी भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे। ये यूपी गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रों के रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करवाया है अपने सबमिशन में। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि वी आर लीविंग द मॉडलिटीज टू द स्टेट। तो हम जो भी इसकी रूपरेखा है उसको स्टेट के ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसकी रूपरेखा तय कीजिए, किस प्रकार से कैसे क्या कुछ करना है, बहरहाल आपको करना है। और ऐसे में योगी जी ने ट्वीट के माध्यम से बता भी दिया है कि हम शिक्षा मित्रों को मौका अगली भर्ती में दे रहे हैं, जो लोग बच गए हैं। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि अपील्स ऑफ ऑल शिक्षा मित्रास डिसमिस्ड एंड द कंटेंशन रिजेक्टेड। तो सीधे से जितनी भी शिक्षा मित्रों की अपील थी वो डिसमिस कर दी गई हैं, और कंटेंशन जो भी था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब कि सारा मैटर दफन हो गया। डिवीज़न बेंच का आदेश जो है हूबहू फॉलो किया जाएगा। मतलब डिवीज़न बेंच का 156 ऑफ 2019 का जो आदेश था, तो उसके मतलब खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, तो वहाँ से ये हार गए। मतलब इनको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया शिक्षा मित्रों की सारी अपील। ठीक है दोस्तों, आप बार एंड बेंच के अगर देखें तो जस्टिस ललित साहब हैं और ये जस्टिस मोहन एम सांतर गौदर जी हैं। देखिए, ब्रेकिंग इसमें डिटेल्ड भी आता है, उसको मैं पढ़ के सुना दूँ। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसीजन रेजिंग कट ऑफ मार्क्स फॉर शिक्षा मित्र। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन था उसको मेंटेन रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट और वेडनेसडे ने अपहेल्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसीजन इंक्रीजिंग कट ऑफ मार्क्स ऑफ 2019 रिक्रूटमेंट ऑफ 69,000 शिक्षा मित्रास टू 65-60 फॉर द जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। 60-65% का जो भी आदेश था उसको जो है मेंटेन किया गया है, मतलब उसको हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें क्या है, अपेक्स कोर्ट अफर्म्ड द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट इन द रिगार्ड एंड डिसमिस्ड द अपील्स फाइल्ड बाय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन गिविंग ग्रीन सिग्नल टू द यूपी गवर्नमेंट टू फिल, साफ साफ देख लीजिए, टू फिल 37,000 शिक्षा मित्रास वैकेंसी इन द टर्म्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जाम अनाउंस इन द मई 2020। तो मई 2020 में जो रिजल्ट अनाउंस किया गया था उसके अकॉर्डिंग 37,000 खाली पोस्टों को भरने का आदेश पारित कर दिया गया है। द एपेक्स कोर्ट अवेयर हेल्ड दैट एग्रीव्ड शिक्षा मित्रास वुड बी गिवन अनदर opportunity by allowing them to compete in the next recruitment examination। हालांकि शिक्षा मित्रों के लिए जो एग्रीव्ड शिक्षा मित्र हैं, जिनको कि मतलब 40-45 पर जो मांग कर रहे थे वो लोग रह जाएंगे सिलेक्शन से, तो उन सभी को एक और मौका दिया गया है कि वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन उसमें पार्टिसिपेट करें। द टॉप कोर्ट लेफ्ट इट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू वर्क आउट द मॉडलिटीज विद रिकॉर्ड
टू द सेम। तो इसको स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है कि वो इसकी रूपरेखा तैयार कर इसके आधार पर क्रियान्वयन करें। द जजमेंट वाज रेंडर्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस यू ललित एंड मोहन एम संतोगौदर इन प्ली चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फिक्सिंग द कट ऑफ मार्क्स फॉर रिक्रूटमेंट। मतलब यही सारी की सारी पिछले एक चीज़ें हैं कि 2 से अधिक दिनों में ऑर्डर को मोहन एम संतोगौदर और जस्टिस ललित साहब के डिवीजन बेंच ने रिजर्व किया था। तो यहाँ पर लाइव ला की तरफ से यहाँ पर फाइनली एक और ट्वीट किया गया था कि 69,000 शिक्षा मित्रास रिक्रूटमेंट, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अपील्स चैलेंजिंग यूपी गवर्नमेंट टू इंक्रीज। मतलब यूपी गवर्नमेंट का जो कट ऑफ मार्क्स को इंक्रीज करने का फैसला था उसको चैलेंज करने हुए शिक्षा मित्रों की अपील जो है डिसमिस कर दी गई। देखिए, और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लाइव ला होता है, ये बार एंड बेंच का था। सेम तरीके से बार एंड बेंच और लाइव ला ये दोनों होते हैं। ये बार एंड बेंच का मैंने पहले डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पर दोस्तों लाइव ला का है, शिक्षा मित्रा सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस अपील चैलेंजिंग यूपी गवर्नमेंट, मतलब सेम चीज़ है। यहाँ पर भी इन्होंने डिटेल्ड में कहा है कि अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस UU Lalit further recorded the state contention that the Shiksha Mitra would be given one last chance to compete in the next recruitment examination and the modalities of the same would be by the state. Further, the Uttar Pradesh government has given the go ahead by the, मतलब सीधे से वही सारी की सारी चीज़ें हैं। इसमें भी वही कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को उनके आधार पर जो भी रिजल्ट दिया था उसके आधार पर पूरा करना है। तो फाइनली आपने दोस्तों देख लिया है कि आखिरकार आदेश की हूबहू लाइनें क्या है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो आपको सुबह से बताया जा रहा था, लेकिन आपने आखिरकार वो लाइनें भी पढ़ ली, हूबहू लाइनें जो कही गई हैं। ऑपरेटिव पार्ट में जो जज साहब ने पढ़कर सुनाया था वो आपको हमने समक्ष आपके रख दिया है, पूरी तरीके से बता दिया कि ये कुछ है। तो फाइनली अब इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। 37,000 की जो रिमेनिंग पोस्ट हैं वो जो पहले आपका रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग पूरा कर लिया जाएगा। कोई भी इसमें इफ बट वाली कंडीशन दोस्तों नहीं बचती है। तो इसके लिए आपको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल की डेट में या परसों की डेट में फ्राइडे तक आपको ऑर्डर हाथ में मिल जाएगा, मतलब उसकी मतलब अपलोड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और शुक्रवार को हाई मेरिट का केस भी लगा हुआ है और आई थिंक वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, उसका भी निस्तारण हो जाएगा इस आदेश के बाद। और मुझे तो ऐसा लगना चाहिए कि वहाँ से जो भी जैसे WPC के माध्यम से गए हैं तो उनको अपना विड्रा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको भाई ऑर्डर मिल चुका है उनके बिहाफ पे, उनका कोई हित प्रभावित हो नहीं रहा है। 37,000 गवर्नमेंट करने के लिए तैयार ही है। तो अगर वहाँ से वो विड्रा कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखते हैं यही कुछ होने वाला है, विड्रा ही कर लेंगे अपना और इसके साथ ही डिस्पोज कर दिया जाएगा मैटर का। तो उसको लेकर परेशान ना हो, हाई मेरिट वालों को भी अब फाइनली उनका अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, बस ये हुआ है कि थोड़ा बहुत आपको मतलब 20-30 दिन का जो भी है लॉस हो गया भाई, इतना चलता है, मेंटेन कर लेना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।